सो डेडपूल एंड वोल्वरिन को रिलीज होने में लगभग एक महीना बाकी है, बट कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन से ये पता चला है कि क्यों एमसीयू के 616 यूनिवर्स में अभी तक एक्समैन अपीयर नहीं हुए। इसके अलावा क्यों फैंटास्टिक फोर अपकमिंग सीक्रेट वॉर्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स होंगे, इस पे भी आज हम ब्रीफली बात करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहना क्योंकि ये वीडियो काफी इंसाइटफुल होने वाली है, जो मल्टीवर्सल सागा के लिए आपका इंटरेस्ट फर्श से अर्श तक पहुंचा देगी। Rosie, I love this boy. और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं लाता रहूं ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड न्यू अपडेट्स। सो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं फ्लोटिंग फूल। सो पहले बात करते हैं फैंटास्टिक फोर की। तो एक इनसाइडर ने ट्विटर पर यह रिवील किया कि फैंटास्टिक फोर एमसीयू की मल्टीवर्सल सागा एंड सीक्रेट वॉर्स में की प्लेयर्स होने वाले हैं और ये अपकमिंग फैंटास्टिक फोर मूवी एमसीयू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें दिखाया जाएगा कि मल्टीवर्स कितना डेंजरस हो सकता है। तो इनसाइडर की इस रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि क्यों अपकमिंग फैंटास्टिक फोर में दिखने वाली ये टीम मेन एमसीयू की नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स की होगी। वेल, अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स हम ये जानते ही हैं कि कैंग ए.के. नथानियल रिचर्ड्स एक टाइम ट्रैवलर होता है जो 30th सेंचुरी से आता है और ये रीड रिचर्ड्स एंड पॉसिबली विक्टर वॉन डूम का भी डिसेंडेंट होता है, जहां 2015 की सीक्रेट वॉर्स में फैंटास्टिक फोर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस स्टोरी लाइन में होता यह है कि मल्टीवर्स की डिस्ट्रक्शन के बाद डॉक्टर डूम बियॉन्डर की पावर से यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग बन जाता है। रीड रिचर्ड्स भी इस आर्क में सर्वाइव कर जाता है और अपनी फैमिली के साथ डूम के बैटल वर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है, जहां इसी टीम के अदर मेंबर जैसे कि थिंग डॉक्टर डूम की इस किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए तैनात रहता है और जॉनी स्टॉर्म को इस बैटल वर्ल्ड का सूरज बना दिया जाता है। इन दी एंड फैंटास्टिक फोर डॉक्टर डूम को हराने में कामयाब भी हो जाते हैं, जिसके बाद फ्यूचर फाउंडेशन के साथ मिलके मल्टीवर्स को यूनिवर्स बाय यूनिवर्स दोबारा बिल्ड करने की जिम्मेवारी उनके सर पर आ जाती है, जिसे वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड मॉलिक्यूल मैन की हेल्प से रीबिल्ड करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि एमसीयू में इस स्टोरी लाइन के कुछ एलिमेंट्स को ऐड किया जा सकता है, जिससे इस टीम की इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन हो जाती है, क्योंकि फैंटास्टिक फोर ही है जो मल्टीवर्सल सागा को क्लोजर देंगे। तो इस रिपोर्ट में मल्टीवर्स के डेंजरस होने की बात भी की गई है, जिसका कारण ये हो सकता है कि शायद इस अपकमिंग मूवी की एंडिंग में हमें पॉसिबली एक इनकर्जन दिखाया जा सकता है, जहां पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स अपनी पूरी फैमिली के साथ सर्वाइव करके 616 यूनिवर्स में या फिर किसी और यूनिवर्स में लैंड करेगा, जो अवेंजर्स को वार्निंग देगा और फाइनल वॉर के लिए प्रिपेयर रहने को कहेगा। तो अगर पेड्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स किसी और यूनिवर्स से आता है, देन मे बी हम कैंग के भी एक नए वेरिएंट को देख सकते हैं, जो शायद सुप्रीम वेरिएंट होगा और किसी अनदर अर्थ से आएगा। इसके बाद एक बैड न्यूज़ पे बात करते हैं। तो एमसीयू की अपकमिंग मूवी ब्लेड, जिसकी फिल्मिंग पता नहीं कब स्टार्ट होगी, उससे ये न्यूज़ सामने आई है कि मूवी के डायरेक्टर ने इस प्रोजेक्ट को अलविदा कह दिया है। ये इस मूवी के लिए सेकंड डायरेक्टर थे जिन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है। इसके अलावा ये रिपोर्ट्स भी हैं कि अब इस प्रोजेक्ट को राइट करने की जिम्मेदारी ब्लैक विडो मूवी के राइटर एरिक पियर्सन को मिली है। मार्वल ये चाहता तो है कि ये मूवी जल्द से जल्द थिएटर्स में रिलीज की जाए, बट हर बार महरशाला अली को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती और मार्वल को रीस्टार्ट करना पड़ता है। जहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी को 2019 में अनाउंस किया गया था और अभी तक 2024 में भी ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई है। इस साल तो वैसे भी ये नहीं आएगी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ना ही ये 2025 में रिलीज होगी। उम्मीद है कि महरशाला अली को कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाए, क्योंकि एमसीयू इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज शायद महरशाला अली का कॉन्ट्रैक्ट अवेंजर्स 5 एंड सीक्रेट वॉर्स तक का होगा। इसके अलावा एमसीयू की मिडनाइट सन्स मूवी में भी वो ब्लेड के रोल में नजर आएंगे, इसलिए ब्लेड मूवी को जल्दी रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी आएगी तो ही मिडनाइट सन्स पे काम शुरू किया जाएगा। आगे बात करें एक्समैन के बारे में, तो मैंने पहले ही बताया था कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एमसीयू में एक्समैन की मूवी मल्टीवर्सल सागा के अंदर या फिर बाद भी रिलीज हो सकती है। अगर ये मल्टीवर्सल सागा के दौरान ड्रॉप होती है तो ये एक्समैन किसी और यूनिवर्स से होंगे, बट अगर ये मूवी मल्टीवर्सल सागा के बाद आई तो ये एक्समैन मेन एमसीयू का ही पार्ट होंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है कि डेडपूल एंड वोल्वरिन में इस बात को डेडपूल कंफर्म कर सकता है। मे बी वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस को ये बताए कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज एक्समैन एमसीयू में अभी तो अपीयर नहीं हो सकते, बट नेक्स्ट सागा में ये 616 यूनिवर्स का पार्ट बन जाएंगे। इसके अलावा एक और थ्योरी भी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सो अपने सारे शेद खोलो, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी गड़बड़ है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि ही हू रिमेन्स के अकॉर्डिंग मल्टीवर्सल वॉर बार बार होती आ रही है
तो ही हू रिमेन्स या फिर कैंग के किसी और वेरिएंट्स का सामना हर बार अवेंजर्स की टीम से हुआ ही होगा, जहां हमारे माइटी अवेंजर्स फैंटास्टिक फोर और एक्समैन की टीम के साथ यूनाइट होके कैंग का सामना करते रहे होंगे। तो हम जानते ही हैं कि अगर ये सब यूनाइट होके कैंग का सामना करते हैं तो उनमें इतनी स्किल्स एंड पावर्स तो है ही हैं कि वो कैंग द कॉन्करर को हरा पाएं। जिसके बाद कैंग ने बार बार अवेंजर्स से हारने के बाद एक लूप होल ढूंढा होगा। देयरफॉर ही डिसाइडेड टू सेपरेट देम, ताकि इन सभी को एक दूसरे का पता ना चले और कैंग अपने मल्टीवर्स एडवेंचर्स चालू रखे। आई नो कि ये काफ़ी absurd बात कह दी है मैंने, पर सीरियसली ज़रा एक बार सोचो, अगर ये थ्योरी MCU में अप्लाइड होती है तो सभी को ये क्लियर हो जाएगा कि 616 यूनिवर्स में एवेंजर्स के अलावा अभी तक एक्समैन अपीयर क्यों नहीं हो पाए और फैंटास्टिक फोर भी अदर यूनिवर्स से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कैंग ने बार बार हारने के बाद इन सभी को सेपरेट करने का फैसला किया था। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि आप में से कुछ बड़े MCU फैंस भी होंगे जो मुझ पर यही सवाल उठाएंगे कि 838 यूनिवर्स में तो एवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर सभी इकट्ठे हुए थे, जहां फैंटास्टिक फोर का लीडर रीड रिचर्ड्स, अवेंजर्स की लीडर कैप्टन कार्टर और एक्समैन के लीडर चार्ल्स एक्जेवियर भी मौजूद थे। तो यहाँ पे कैंग ने इन्हें अलग करने का फैसला क्यों नहीं किया? वेल, इसका आंसर यही हो सकता है कि शायद कैंग को इस टीम से नहीं बल्कि न्यू अवेंजर्स से खतरा होगा, जिस टीम को हम मल्टीवर्सल सागा के एंड तक यूनाइट होते हुए देखेंगे। वेल, मैं अपनी इस इंटरेस्टिंग बकचोदी को और कंटिन्यू करते हुए इसमें एक र्यूमर को भी ऐड करता हूँ। तो हमने लोकी सीरीज में देखा था कि ही हू रिमेन्स को मार दिया गया था, जिसके बाद उसने ये भी कहा था कि वो दोबारा री इनकारनेट होगा। सो र्यूमर्स ये हैं कि ही हू रिमेन्स का ये री इनकारनेटेड वर्जन एक गुड वेरिएंट होगा जो मल्टीवर्सल वॉर को एंड करने के लिए अवेंजर्स के साथ अपने ही वेरिएंट्स के खिलाफ लड़ेगा। जस्ट कीप इन माइंड कि मैंने जो भी कहा है ये मेरी स्पेकुलेशंस हैं, बट ये काफी इंटरेस्टिंग होगा अगर MCU इस स्टोरी लाइन को मल्टीवर्सल सागा में दिखाए। सो दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको मेरी ये अजब सी थ्योरीज पसंद आई होंगी। सो प्लीज इसे लाइक कर दो और दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनमें भी मल्टीवर्सल सागा को लेकर थोड़ा इंटरेस्ट आए। वेल, मैं ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज के बारे में अपने चैनल पर वीडियोस डालता रहता हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। मैं कल आऊंगा।